हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे स्टॉक मार्केट लर्निंग के नए वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं किसी कंपनी के ग्रोथ रेट और आरओई के बारे में। ग्रोथ रेट को समझने के लिए एक फॉर्मूला होता है आरओई मल्टीप्लाइड बाय 1 - पे आउट रेशियो, जहाँ पर पे आउट रेशियो होता है परसेंटेज डिविडेंड यील्ड। इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं जिसमें अगर किसी कंपनी का आरओई 25% है और डिविडेंड यील्ड है 5%, तो उसका ग्रोथ रेट होगा 25 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 0.05 इक्वल्स टू 23.75%। इसका मतलब जितनी आरओई ज्यादा होगी कंपनी उतनी ही ग्रोथ करेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आरओई 10% हो और कंपनी लगातार लॉन्ग टर्म में 40% से ग्रो कर रही हो। अब हम बात करते हैं आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में। आरओई को रिप्रेजेंट करने का एक फॉर्मूला होता है ईपीएस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू। इसको हम एक और तरीके से समझ सकते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन मल्टीप्लाइड बाय एसेट टर्नओवर रेशियो मल्टीप्लाइड बाय लेवरेज। ये तीनों का भी एक अलग अलग फॉर्मूला होता है जिसमें कि नेट प्रॉफिट मार्जिन को हम समझ सकते हैं कि अगर किसी कंपनी के सेल्स के अगेंस्ट नेट प्रॉफिट होगा तो उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन। एसेट टर्नओवर रेशियो समझने के लिए अगर किसी कंपनी के एसेट्स के अगेंस्ट जितनी उसकी सेल होगी उसको बोलते हैं एसेट टर्नओवर रेशियो। और लेवरेज अपना होता है कि इक्विटी के अगेंस्ट जितने एसेट्स कंपनी के पास हैं उसको कहते हैं लेवरेज। यहाँ हम जानते हैं कि कंपनी ग्रो करने के लिए आरओई बढ़ना जरूरी है और आरओई को नेट प्रॉफिट मार्जिन, एसेट टर्नओवर रेशियो और लेवरेज से बढ़ाया जा सकता है। जब कंपनी का मार्केट कैप छोटा होता है तो वह हाई आरओई के साथ ग्रोथ कर सकती है, लेकिन जब वह बड़ी हो जाती है तब हाई आरओई मेंटेन कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि उसको हाई ग्रोथ के लिए पैसे भी ज्यादा लगते हैं। इस केस की कमी को पूरा करने के लिए उसको या तो डेब्ट लेना होगा या फिर अपने शेयर बेचने पड़ते हैं। तो दोस्तों हमें अच्छी ग्रोथ वाली कंपनी के लिए 3-4 बातें ध्यान में रखनी होती है। पहला, उसकी आरओई कम से कम 20% से ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरा, उसकी जो आरओसीई है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 15% से ज़्यादा होना चाहिए। तीसरा, उसका ईपीएस क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होना चाहिए। फोर्थ है कंपनी में ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव होना चाहिए। तो दोस्तों हाई आरओई ग्रोथ वाली कंपनी में कैश बर्न बहुत ज्यादा होता है, इसलिए कैश फ्लो पॉजिटिव होगा तो उसे कभी भी डेब्ट या इक्विटी डायल्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।